बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। हमारी एक्सरसाइज 9.2 चल रही है जो कि सेपरेबल क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें लास्टली हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से आज आपका लेक्चर लेट हो गया। ये वाला सेपरेबल क्वेश्चन में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखें दो डिफरेंशियल हैं, एक है डी एक्स, एक है डी वाई। तो x वाला डिफरेंशियल है, इसके साथ सिर्फ x वाली वैल्यू लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें y वाली वैल्यू है कोसेकेंड y, और जबकि dy के साथ सिर्फ y वाली वैल्यू लिखी होनी चाहिए और यहाँ पर लिखा है सेकेंड x। तो आप क्या करेंगे, जो x के साथ y वाली वैल्यू है यानी कोसेकेंड y, आप लिखेंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय कोसेकेंड y इनटू डी वाई के साथ कौन है, सीकेंड एक्स। इस पर डिवाइड कर दें आप। जब आप पहली वैल्यू को डिवाइड करेंगे कोसेकेंड वाई ओवर कोसेकेंड वाई इनटू सीकेंड एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा। और दूसरी क्वेश्चन को आप डिवाइड करेंगे, दूसरी वैल्यू को सॉरी, सीकेंड एक्स ओवर कोसेकेंड वाई इनटू सीकेंड एक्स इनटू डी वाई, और जीरो पर डिवाइड करेंगे तो वो तो जीरो रहेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे आप। तो डिवाइड करने के बाद आप देखें यहाँ पर कोसेकेंड वाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सीकेंड एक्स से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा नीचे सीकेंड एक्स ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सीकेंड हो जाता है कोस एक्स, क्योंकि सीकेंड का रेसिप्रोकल है कोस। और यहाँ पर कोसेकेंड वाई बच जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो पहली वैल्यू है मेरे पास कोस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस दूसरी वैल्यू है मेरी साइन वाई की इंटीग्रेशन, और इधर है 0। तो 0 की इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल के लिहाज से आप कर रहे हैं, चाहे एक्स के लिहाज से या वाई के विद रिस्पेक्ट। कोस की इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन एक्स होती है, और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, तो याद आएगा माइनस कोस वाई। कांस्टेंट 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा जी साइन एक्स प्लस कॉस वाई। अच्छा यार, यहाँ पर सॉरी एक चीज़ देखिएगा, गलती कर गया हूँ, ये सेंटर में प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो है y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें गौर करें कि डी एक्स के साथ y लिखा हुआ ये इजाफी है इधर, और डी वाई के साथ 1 प्लस ये x लिखा हुआ ये एक्स्ट्रा है। तो आप इन दोनों में जो चीज़ें एक्स्ट्रा है ना, यानी x और y, इस पर डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स वाई इंटू डी एक्स, और जब दूसरी रकम को डिवाइड करेंगे वो आएगा x इंटू 1 प्लस वाई ओवर एक्स वाई इंटू डी वाई। 0 को डिवाइड करेंगे 0 ओवर एक्स वाई 0 ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें ये y इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर y का x कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 प्लस वाई ओवर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप बटा लगा लगा कर दें तो ये रह जाएगा बेटा 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स 1 आ गया। यहाँ पर भी अगर आप बटा लगा लगा कर दें 1 ओवर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लें। आप 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई, और इधर जीरो है, जीरो की इंटीग्रेशन आप सी लिखते हैं, सही है। अब आप यहाँ पर इंटीग्रल अलग अलग करेंगे, ये आएगा 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन, फिर आगे 1 ओवर वाई इंटू डी वाई, फिर 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इधर आ गया कांस्टेंट सी। 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ एक्स, 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स, 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ वाई, 1 की इंटीग्रेशन वाई के विद रिस्पेक्ट हो गई वाई इक्वल टू कांस्टेंट सी। ये दोनों लॉग वाली जो टर्म है इनको इकट्ठा कर लें, बाकी एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ इक्वल टू कांस्टेंट सी, यहाँ पर लॉग की आप एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, आप जानते हैं अगर दो लॉगरिथम ऐड हो रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर है, इज द जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको टफ टाइम देगा, इंटीग्रेशन इसकी थोड़ी सी लेंथी है। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आगे है x इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। एक्स्ट्रा चीज़ें देख लें, इसके साथ y लिखा हुआ है, इसके साथ x लिखा हुआ है, तो एक्स वाई पर डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट करूंगा। जब एक्स वाई पर डिवाइड करेंगे तो इधर से y कैंसिल हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा जो x है इंटू डी एक्स, और इधर आप डिवाइड करेंगे जब आप, तो इसके पास x कट जाएगा, तो 1 ओवर वाई स्क्वायर ओवर y आ जाएगा। किस पर मैंने डिवाइड किया? डिवाइडिंग बाय एक्स वाई, तो ये आ गया डी वाई इक्वल टू 0। अब आप इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स इंटू डी एक्स। इधर भी आप इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखें ये एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म एक जैसी है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है, तो हम ऐसे करेंगे कि ना कोई एक इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, बाद में जस्ट वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हम कंसीडर करते हैं वी सॉल्व स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ कि जो स्क्वायर रूट दिया हुआ ना, स्क्वायर रूट को टी लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लें, ये आ जाएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहां से अब आप एक्स की वैल्यू भी निकाल लें जरा, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी जी टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, डेरिवेटिव लें, मुझे dx की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप इधर डेरिवेटिव लेने चाहे इधर का डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेने को मैं डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t इंटू डी टी ओवर डी एक्स, और इधर इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। अब आप देखें कि यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं टी इंटू डी टी ओवर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ये डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, सही है। अच्छा, अब इस डी एक्स की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देते हैं। अभी वैसे ये पूरी की पूरी वैल्यू आनी चाहिए टी की शक्ल में, नीचे एक्स है, तो अभी जब आप यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो अभी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आप देखें, आप लिखें पुट ऑल वैल्यूज इन गिवन इंटीग्रल, पुट ऑल वैल्यूज इन गिवन इंटीग्रल,
तो गिवन इंटीग्रल आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है ऊपर है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको किसके इक्वल पुट किया हमने, टी के बराबर पुट किया है, तो ऊपर बन गया टी। नीचे आप गौर करें, नीचे यहाँ पर एक्स है, इसको जरा अभी एक्स ही रहने देते हैं, इनटू आगे क्या है dx, तो dx की वैल्यू ये सारी निकली है t इंटू डी टी ओवर एक्स, ये dx की वैल्यू है, इसको यहाँ पर लाकर पुट कर दें, t इंटू डी टी ओवर एक्स, ये निकली है ना, दोबारा देख लें आप, यही है t इंटू डी टी ओवर एक्स। तो ये आपको बस बेटा बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा t का स्क्वायर इंटू डी टी और नीचे आ गया x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर आप देखें जरा किसके बराबर है, ये x का स्क्वायर आ गया, ये रखा हुआ x स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1। अदरवाइज अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। लो जी, ये पूरे का पूरा इंटीग्रल आपको आ गया टी की फॉर्म में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर और नीचे डिग्री बराबर है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीकाकार ये है कि या तो इसे डिवाइड कर लें या नीचे वाली फॉर्म ऊपर बना लें, यानी -1 यहाँ पर खुद से माइनस कर दिया और खुद से प्लस कर लिया, ओवर टी का स्क्वायर -1 इंटू डी टी, ठीक हो गया। यहाँ पर आप बटा अलग अलग कर देंगे, अगर आप बटा अलग अलग करेंगे टी स्क्वायर -1 नीचे से कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1, ये कट जाएगा इसके साथ नीचे वाले के साथ, बटा आप अलग करेंगे और यहाँ पर भी आप अलग करेंगे फ्रैक्शन, तो ये आएगा 1 ओवर टी का स्क्वायर -1 इंटू डी टी। अब आप यहाँ पर आप फ्रैक्शन ये इंटीग्रल अलग कर दें, 1 इंटू डी टी प्लस डी टी ओवर टी का स्क्वायर -1। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, टी के विद रिस्पेक्ट टी आ जाएगी, प्लस अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी पता है आपको, अगला इंटीग्रल जो है, यहाँ पर अब एक फार्मूला आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, dx ओवर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारे पास 1/2a log ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस कांस्टेंट c। अच्छा, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें अपने कुछ क्वेश्चन में, तो आपका a x की जगह t लिखा हुआ है और a कांस्टेंट जो है a का स्क्वायर 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो इस फार्मूले को जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना, तो ये बनेगा 1/2a, a मैंने बताया 1 है, तो 2 इंटू 1 2, आगे आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक मरतबा t -1 और एक मरतबा t +1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप दोबारा लाकर t की वैल्यू पुट कर दें, t किसके बराबर आ गया, ये मेरा t था, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग ऑफ टी की वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर +1। नहीं जी, ये वैल्यू ये आ गया इस इंटीग्रल की वैल्यू सारी। अच्छा, इसमें मजीद एक स्टेप ये कर लें, अगर बुक वाला आपने आंसर बनाना है तो इसे रैशनलाइज कर लें आप। अच्छा, इस अंदर वाली चीज को रैशनलाइज कर लें, तो आप इसे ऐसा करें, इसे ना कह दें जरा स्टार, ताकि रैशनलाइज कर लें। कंसीडर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर +1। वैसे रैशनलाइज करना जरूरी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बुक वाला आंसर बना रहा हूँ, बाय रैशनलाइजिंग ये रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर +1। किससे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -1 सॉरी, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -1। तो ये ऊपर आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1। फार्मूला आपने डायरेक्ट लगा दिया मैंने, ऊपर इसका स्क्वायर रूट आप
स्क्वायर रूट ऊपर नहीं ओपन करना आपने, इसको रहने दें ऐसे ही। ये आएगा जी आपके पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या रह जाएगा, नीचे आपके पास है एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या इन दोनों को आप एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं? ठहर देने तो इन दोनों को आप ऐसे कर लें, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अच्छा यहां पर अब एक बात याद रखनी है आपने कि याद रखें किसी नंबर का स्क्वायर या उसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लें, एक्स एब्सोल्यूट का स्क्वायर, क्योंकि आपको नहीं पता एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो फॉर द साइड सेड आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह एक्स एब्सोल्यूट का स्क्वायर, और बाद में स्क्वायर को आप दोनों के ऊपर लगा दें। लेकिन इस एंगल की, ये सारा एंगल था इसका स्टार में, यही है ना, ये यहाँ पर है ये सारा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं स्टार में, पुट इन स्टार, पुट इन स्टार। स्टार में पुट करेंगे तो स्टार आपके पास है, स्टार में इसकी वैल्यू नहीं कर रही है पता आपको, ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं हम सारा। तो ये आपका स्टार आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओवर, नीचे था एक्स इंटू डी एक्स, इक्वल टू किसके है, ये है जी, पहले ये सारी वैल्यू है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर एंगल है कोई, और वो एंगल ये सारा है जिसका आंसर ये निकाला आपने। ये सारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि अगर लॉगरिथम में यहाँ पर पावर हो ऊपर ऐसे, log m की पावर n, तो ये पावर पीछे आ जाती है n टू log m, कोई भी बेस हो आपकी, तो ये पावर पीछे लाएंगे वो 2 से कट जाएगी, तो ये सिंपल रह जाएगा इस तरह 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स एब्सोल्यूट। नहीं जी, ये इसकी वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली आगे आप लिखेंगे, सिमिलरली अगर आपका वेरिएबल y हो जाए तो उसकी वैल्यू में क्या आएगा आंसर, सिंपल ये आएगा बेटा 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एब्सोल्यूट y। इसे कहते हैं आप 2, इसे आप कहते हैं 3, और शुरू में जहां से सॉल्व किया था आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करना, ये इसे आप 1 कहते हैं। Put 2 and 3 in 1, we have put 2 and 3 in 1, 1 में पुट करते हैं आप। अब 1 क्या है, 1 आपके पास है इन दोनों इंटीग्रल का सम, यानी कि ये देखें ज़रा, आपके पास 1 में आपने क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू चाहिए फिर इसकी वैल्यू चाहिए, इक्वल टू कांस्टेंट c है। तो दोनों इंटीग्रल की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये रही दोनों की वैल्यूज, 2 और 3 को और से देख लें आप, ये मेरा 2 है ये मेरा 3 है, इनकी वैल्यू निकाल लें, पुट कर दें यहाँ पर। पहले है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, फिर है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का एब्सोल्यूट, फिर दूसरा इंटीग्रल है y वाला, उसमें है 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई एब्सोल्यूट इक्वल टू कांस्टेंट c।
ये दोनों लॉग हैं, इनको इकट्ठा कर लें। आप जानते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि अगर लॉगरिथम मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐड हो रहे हैं, तो उनको एक लॉगरिथम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली दो टर्म में जो स्क्वायर रूट में है वो उनको सेपरेट कर लें, यानी इस तरीके से। आगे इन दोनों, ये वाले जो लॉग है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप एक लॉगरिथम में मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस लॉग ऑफ, पहला है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स एब्सोल्यूट, इनटू दूसरा है 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई एब्सोल्यूट, प्लस कॉन्स्टेंट सी। ले लीजिए, अब आपका आंसर आ गया, सॉरी इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ये आपका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर हम दो केसेस बनाएंगे। देखें, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि ये जो अंदर y है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर तो y 1 से हुआ बड़ा, लाइक y हुआ 2 के बराबर, और x भी हुआ सपोज 1 से बड़ा, सपोज 3 है, तो आप देखें आपके पास ऊपर इमेजिनरी आंसर आना शुरू हो जाएगा। सही है, तो y और x को हम पहले ये केस नंबर 1 कंसीडर करते हैं। केस नंबर 1, व्हेन आपका ये जो अंदर सारी चीज है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ग्रेटर देन अगर हो 0 से, यानी पॉजिटिव हो, तो ये बनेगा 1 बड़ा है वाई स्क्वायर से। तो यहाँ से आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वाई स्क्वायर छोटा है 1 से दूसरे भाग में। अब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आएगा वाई का स्क्वायर रूट लेस देन 1 का स्क्वायर रूट। आपको पता है ये जो चीज़ है वाई का स्क्वायर रूट, ये सारा ये वाई एब्सोल्यूट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लोगे वाई एब्सोल्यूट लेस देन 1। वाई एब्सोल्यूट लेस देन 1 का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है आपका वाई 1 और -1 के दरमियान है। तो अब इसमें इतना लंबा चौड़ा ये पूरा कंसेप्ट है कि ऊपर वाले एंगल देखो ना, स्क्वायर रूट के अंदर आपको कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी होगा, तो इमेजिनरी नहीं आने देना चाहना, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए बेटा। तो इमेजिनरी से बचने के लिए आपने ऊपर वाले नीचे वाले दोनों को पॉजिटिव लेना है। इसको मैंने पॉजिटिव पुट किया तो यहाँ से निकला 1 बड़ा है वाई स्क्वायर से। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर 1 से छोटा है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपका वाई स्क्वायर लेस देन आ गया 1 के एब्सोल्यूट से। अब मैंने बताया कि वाई का स्क्वायर रूट और वाई एब्सोल्यूट के दोनों बराबर बराबर होते हैं। सही है, तो अब इसको मैंने लिख लिया वाई एब्सोल्यूट के इक्वल। वाई एब्सोल्यूट लेस देन 1 का मतलब है एक मरतबा नेगेटिव 1, एक मरतबा पॉजिटिव 1। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे। केस नंबर 1 दोबारा मैं फिर लिख रहा हूँ शॉर्ट वर्ड में। आप लिखेंगे व्हेन वाई एब्सोल्यूट लेस देन 1, सिमिलरली आपका एक्स एब्सोल्यूट लेस देन 1। तो अब ये दोनों अगर y और x दोनों 1 से छोटे हैं, तो फिर दोनों 1 से छोटे हैं, इसका मतलब है कि 1 बड़ा है, तो 1 को इधर ही रहने देंगे। मतलब इस सूरत में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं होगी। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट चेंज, इस केस में चेंज नहीं होगी। और ये सिंपल आपके पास बन जाएगी ऐसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट को, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप ऐसा करें, इसका जरा अंडर रूट लगा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। इसको लगाएं। अब आप उसमें क्या से कहते हैं, क्या कहते हैं यार उसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा बेटा डी वाई ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लोगे। डी वाई ओवर
स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जीरो की इंटीग्रेशन में बताइए कांस्टेंट सी, चाहे वाई के लिहाज से चाहे एक्स के लिहाज से। अब ये आपको पता फार्मूला किसका है, ये आप जानते हैं, साइन इनवर्स वाई की इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स वाई। और ये किसकी इंटीग्रेशन है, ये है साइन इनवर्स एक्स की, इक्वल टू कांस्टेंट सी। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज बुक वाला आंसर बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से है, साइन इनवर्स वाई इक्वल है सी माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से साइन इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी दोनों तरफ साइन ले लेंगे, आप दोनों तरफ साइन लेंगे ना, तो ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपका जनरल सोल्यूशन है जब आपका व्हेन एक्स इज लेस देन 1 और वाई एब्सोल्यूट लेस देन 1 है। अब केस नंबर 2 है, जब आपका एक्स एब्सोल्यूट और वाई एब्सोल्यूट 1 से बड़े हों। केस नंबर 2, अब आप लिखेंगे केस नंबर 2 में बेटा, इफ अगर x का एब्सोल्यूट और y का एब्सोल्यूट 1 से बड़ा हुआ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस, अब आप गौर करें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें इस मतलब देखो, यहाँ पर मैंने कहा कि y बड़ा है 1 से और x भी बड़ा है 1 से, तो अब फिर y वाली वैल्यू को पहले लिखें, यानी कॉमन ले लें, ऊपर से नेगेटिव, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन ले लें। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है, स्क्वायर रूट y वाली वैल्यू पहले आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 1, और नीचे इसी तरह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसमें तो x और y दोनों 1 से बड़े हैं, तो 1 छोटा हो गया, इक्वल टू 0। अब आप फिर वही काम करेंगे, पहले आप इसको उठा कर दूसरी तरफ ले जाएं और बाद में स्क्वायर रूट लगा कर देंगे, फिर ऊपर आप वो बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप दूसरी तरफ लें बच्चे, डी वाई ओवर स्क्वायर रूट 1 वाई स्क्वायर माइनस 1, और साथ ही इंटीग्रेशन कर लें ताकि मैं टाइम सेव कर लूँ, डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। अब देखो वेरिएबल पहले है, कॉन्स्टेंट बाद में है, तो अब ये इंडिकेशन आपको पता किसकी है, ये कोस हाइपरबोलिक की है, दिस इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई की इंडिकेशन है, और ये है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। मजीद इसे आप लिख सकते हैं बिल्कुल पहले वाले की तरह, अगर आपने बुक वाला आंसर बनाना है तो सी माइनस कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, दोनों तरफ कोस हाइपरबोलिक की पढ़ाई करेंगे, यहाँ रह जाएगा दूसरी तरफ, यहाँ रह जाएगा वाई, और इधर आएगा कोस हाइपरबोलिक सी माइनस कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर है। ये कब है, व्हेन एक्स एब्सोल्यूट 1 से बड़ा है, वाई एब्सोल्यूट भी 1 से बड़ा है। तो इसके 2 केसेस बनेंगे आपके। लास्ट क्वेश्चन करूंगा आज की एक्सरसाइज, आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, मुश्किल नहीं है, बस ये जल्दी हो जाएगा। ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू वाई इंटू डी वाई प्लस प्लस नहीं है सॉरी, इक्वल है, इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। देखें जी, डी वाई के साथ ये वाली रकम इजाफी है और डी एक्स के साथ ये वाली रकम इजाफी है। आप डिवाइडिंग करें दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय, इधर ई की पावर एक्स प्लस 1 नहीं होना चाहिए और इधर वाई प्लस 1 नहीं होना चाहिए, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें। देखो बेटा, डिवाइड करेंगे ना तो इधर से ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें ये कट जाएंगी, तो ये रह जाएगा, इधर रह जाएगा वाई ओवर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई, और इधर वाई प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस 1 रह जाएगी इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब आप देखें
ये इंटीग्रेट कर लें दोनों तरफ, y ओवर y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x ओवर ई की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये जो पहला इंटीग्रल इसमें देखें ऊपर भी y है नीचे भी y है, दोनों टर्म यानी डिग्री एक जैसी है। तो आपको बताया हुआ है कि जब ऊपर नीचे एक जैसी रकमें हो तो क्या करें, नीचे वाली फॉर्म ऊपर बनाते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली फॉर्म ऊपर बना रहा हूँ, 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे y प्लस 1 आ गया इंटू डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखें बेटा नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर कौन है, ई की पावर x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये होता है ई की पावर x। तो इसका मतलब नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव पर मौजूद है, क्या करेंगे, नीचे वाले का लॉग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1। ठीक हो गई बात ये। अच्छा अब यहाँ पर देखें, जब आप इसको भी अलग अलग करेंगे ना तो एक कांस्टेंट सी आएगा, चाहे वो बाद में भी ऐड कर लेते हैं, अभी ठहर जाए। यहाँ पर आप बटा अलग अलग करेंगे, y प्लस 1 से कट जाएगा, ये पहला बटा आ गया, ये माइनस y प्लस 1 आ गया इंटू डी वाई इक्वल टू, अभी कांस्टेंट सी में ऐड नहीं कर रहा, अभी मैं बताता हूँ, ऐड कर सकते हैं यहाँ पर भी, ये 1 आ गया, 1 की इंटीग्रेशन डी वाई हो गई, ये 1 ओवर y प्लस 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 है, y के विद रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है तो इसका लॉग आ जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि जब भी याद रखें कि आ जाए ना अपना दोनों तरफ लॉग, तो आपने जो सी कांस्टेंट है ना उसके साथ भी लॉग लगा देना है। वो ज़रूरी नहीं होता वैसे, लेकिन सिर्फ जस्ट आपके बुक वाला आंसर बनाने के लिए। तो इसके साथ जब आप कांस्टेंट सी ऐड करेंगे ना तो उसके साथ भी आप लॉग लगा दें, लॉग ऑफ सी डैश कर लें, C1 कर लें, चलें ठीक है, इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1। तो कांस्टेंट सी इसके साथ ऐड कर लें, इसको ऐसे कर लें आप ताकि सेम बुक वाला आंसर बन जाए। अच्छा यहाँ पर ना मैंने क्या किया, सॉरी ये डी वाई रह गया ना, हाँ ठीक है, तो डी वाई की इंटीग्रेशन यहाँ पर मैंने कर देनी थी, चलो मैंने आगे कर देता हूँ, वाई रहेगी माइनस, यहाँ पर देखें बेटा ये लॉग दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ C1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1, लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ C1 इंटू वाई प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1। आप जानते हैं कि अगर दो लॉग फिर प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू C1। अच्छा ले जी, अब आप यहाँ पर इतना आंसर भी लिख दें वो भी ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल बुक वाला आंसर बनाना तो लॉग को दूसरी तरफ ले जाएंगे। आप जानते हैं लॉग दूसरी तरफ जाके बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब एल एन इधर आएगा ना तो ये बनेगा ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू C1। ये भी आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल बुक वाला आंसर चाहिए आपको, तो ई की पावर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, C1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर y ओवर C1, डिवाइड होने के बाद एक नया कांस्टेंट आप लिख सकते हैं इसका आंसर में, ई की पावर x प्लस 1 वाई प्लस 1। तो ये जो इसे लिख सकते हैं ना ऐसे 1 ओवर C1 इंटू ई की पावर y, तो 1 ओवर C1 का नया नाम रख लें आप C इक्वल टू C टाइम ई रेस टू पावर y। ये जी अब आपका पास बिल्कुल वो जो बुक वाला आंसर है ना वो बन गया। तो आज के लेक्चर में बेटा यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।